गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 है। नाम है चैप्टर का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये बहुत ही काम का चैप्टर होता है, आपको क्लास 9th में वापस से देखने को मिलता है और फिर वहाँ पे दिक्कतें होती है। अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, इसीलिए आप पूरी कोशिश करेंगे ये चैप्टर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। पहले ही हमें टर्म्स टू रिमेंबर दिए गए हैं, जो कि आप राइट कर लेंगे और आप कोशिश करेंगे याद कर लें। नहीं होगा तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम ये टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, आपको ये पूरा नोट करना है कॉपी में। जब इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहला डिसोल्यूशन। ये क्या होता है? प्रोसेस बाय विच एनी सॉल्यूट गेट डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। जब हम किसी भी सॉल्यूट का मतलब कोई भी, मान लीजिए आपका सॉल्ट है, और सॉल्वेंट का मतलब कोई लिक्विड, यानी मान लीजिए वाटर है। आपने जब सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो आपका एक नया मिक्सचर बन गया। उस मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस जो आपने यूज किया, सॉल्ट को लेना, वाटर में मिक्स करना, दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, सो देखिए, आपने डिसोल्यूशन सीख लिया। डिसोल्यूशन का मतलब, हाँ, कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के एक नया मिक्सचर बनाना। जैसे मैं शुगर और वाटर को मिक्स कर दूँ, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, शुगर को लेना, वाटर में मिक्स करना और एक नया मिक्सचर बनाना, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स पिघलना। ये तो आपको पता ही है, जब कोई भी सॉलिड को हम ओवर हीट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। तो देखिए क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म बाय हीटिंग। जब भी कोई सॉलिड को हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, ओवर हीट, तो क्या बन जाता है? लिक्विड। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। थर्ड वन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ये जो टर्म होता है ना, एक्जो, और ये जो थर्मिक वर्ड है, थर्मिक का मतलब है थर्म, जिसको हम हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट। हीट चैप्टर तो आपने पढ़ ही लिया है। हाँ, अब एक्जो का मतलब अगर हम समझ जाएं तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यानी कि अगर आपको इसकी मीनिंग याद रह गई तो समझ लीजिए कि इससे आसान टॉपिक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैसे? आइए समझते हैं। आपको दिख रहा है ये टर्म है एक एक्जो और ये है एक थर्मिक, दिस इज THER। ओके, देखिए, एक्जो का मतलब होता है एग्जिट या आउट, कमिंग आउट या रिलीज, और थर्मो वर्ड लिया गया है थर्म से, जिसका मतलब होता है हीट। अब देखिए, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होंगी? ऐसी रिएक्शंस जिसमें, या आप ऐसे कर लीजिए, ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हीट बाहर निकलता है, हीट एग्जिट्स। हीट क्या होगा? एग्जिस्ट करके बाहर निकलेगा, या हीट कम्स आउटसाइड, या हीट रिलीजेस। बस आप साफ शब्दों में ऐसे याद रखें कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि हमें हीट मिलता है बाहर, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। अगर रिएक्शन है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह एक और टर्म होता है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप इसे भी देख लें, इसी के साथ साथ आसान है। फिर से ये थर्मिक वर्ड आ गया, इसका मतलब होगा हीट। अब इंडो का मतलब समझना होगा। इंडो का मतलब इन या एब्जॉर्ब। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी भी प्रोसेस है जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी हमें हीट बाहर से लाके उसे देना पड़ता है, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए मैं एक पेपर को बर्न करता हूँ, ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर। जब आप एक पेपर को जलाते हैं तो बताइए, आपको हीट बाहर मिलती है या नहीं मिलती है? ना, आपको गर्मी फील होती होगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्जोथर्मिक। अभी बिल्कुल लोड ना लें, जब हम इसको एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक तो बस आपको इसका मीनिंग याद रखना है। एक्जो मीन्स रिलीज या आउट,
ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आती है, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक, जबकि एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट बाहर ना आके हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट वन इज, देखिए ये दिया ना, रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व मतलब रिलीज्ड, उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक। नेक्स्ट वन इज बर्निंग, जलाना क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट विथ अ हाई फ्लेम, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि गर्मी, लाइट हाई फ्लेम के साथ बाहर निकलता है, दैट इज नोन एज बर्निंग। हाँ, आप कोई भी चीज़ जलाते हैं तो आप दो चीज़ नोटिस करते हैं, एक जब वो जलता है तो हमें हीट देता है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। दूसरा, जब ये जलता है तो लाइट भी देता है। फॉर एग्जांपल आप लालटेन जला लीजिए, कैंडल जला लीजिए, एक डार्क रूम है, अंधेरा रूम, उसमें कैंडल जला लीजिए, आपको क्या दिखेगा, पूरे रूम में थोड़ी थोड़ी लाइट फैल जाएगी। वो लाइट क्यों आई और कहाँ से आई, दैट लाइट हैज़ बीन अपीयर्ड देयर ओनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल को आपने जलाया तब आया। इसका मतलब जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो हमें वहाँ से लाइट और हीट दोनों ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म इज क्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या होता है, इट इज ए प्योर सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप। अब कुछ सॉलिड ऐसी होती है जिसकी बिल्कुल शेप ही नहीं होती है, जबकि कुछ सॉलिड ऐसी भी होती है जिसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, एंड दैट इज नोन एज क्रिस्टल। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। अभी तो आपको ये ओवरव्यू दिया गया है, वैसे बुक की माने तो ये तो आपको दिया गया है रटने के लिए, लेकिन आप इसको बैठ के रटेंगे नहीं, आप 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे, दिक्कत होगी तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार रिपीट करके देख लेंगे बस। उसके बाद जब हम इस टॉपिक्स को डील करेंगे तो ये अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अब आपको इसका मतलब समझना होगा, रिवर्सिबल का मतलब जो वापस लौट सकता है, एंड इरिवर्सिबल मीन्स जस्ट अपोजिट, जो वापस लौट नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल आते हैं, क्या आप स्कूल से घर वापस लौट जाते हैं, हाँ, सो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि आना और जाना, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी भी प्रोसेस होती है जहाँ पे वो वापस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बात कर लीजिए, दूध को आपने दही बना दिया, राइट, क्या दही से वापस आप दूध बना सकते हैं, नो, सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंजेस। फिर ऐसे रिवर्सिबल का और कोई एग्जाम्पल, हाँ, आप ले लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने बर्फ लिया, बर्फ को आपने मेल्ट करा दिया, तो क्या बन जाएगा, वाटर, ये होगा। क्या वाटर से फिर आप आइस बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में ले जाकर रख दीजिए, कुछ देर बाद वो ठंडा होकर फ्रीज हो जाएगा और फिर से आपको आइस के फॉर्म में मिल जाएगा। यानी कि बर्फ से पानी या पानी से बर्फ बना, ये रिवर्सिबल चेंज है, ये वापस में आते जाते रह सकते हैं। जबकि बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कैंडल या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये कैसे चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो आइए हम इनके डेफिनेशंस राइट करेंगे, आप हेडिंग बना लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाई रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। अब कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि सिचुएशन बदलने के बाद अपने वापस प्रीवियस कंडीशन में लौट जाते हैं, दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। अब एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो आप ये चाहें सम रिवर्सल चेंजेस आर लिखें, या फिर आप यहाँ पे कट करके अपने नोटबुक में आप जब लिखेंगे तो आप यहाँ लिख लेंगे एग्जाम्पल। पहला, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर बाय हीटिंग एंड दैट ऑफ वाटर टू आइस ऑन कूलिंग। आपने आइस को वाटर बनाया, क्या वाटर साइज फिर बढ़ जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सो दिस इज रिवर्सिबल चेंज। दूसरा, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना, अभी जल रहा, आपने स्विच ऑफ कर दिया, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर स्विच ऑन करिए जलने लगेगा, फिर स्विच ऑफ करिए बंद हो जाएगा। यानी कि जब मर्जी आप इसको जला दीजिए, जब मर्जी इसको बुझा दीजिए, ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड। आपने एक रबर बैंड लिया और उसको खींच दिया तो उसकी शेप और साइज बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे, क्या वापस से वो जैसा पहले रहा होगा वैसा बन जाता है, हाँ बिल्कुल बन जाता है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। प्लोविंग ऑफ ए फील्ड, खेत की जुताई करना, किसान लोग खेत को जुताई करते हैं, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। जब वो जुताई करते हैं तो क्या होती है, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं ताकि सॉइल आराम से मिक्स हो सके, लेकिन अगले सेशन फिर वो वापस से जैसा था वैसे ही हो जाता है।
सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल चेंज। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से राइट करेंगे, द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं, आप चाहें जितनी कंडीशन बदल दे, लेकिन एक बार वो अपने कंडीशन को चेंज कर लिए तो वापस उस कंडीशन में लौटते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, आपने पेपर लेके उसको जला दिया, वो क्या बन गया, राख। क्या आप उस राख की हेल्प से वापस उसको पेपर बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरह बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलाना, लकड़ी जलने के बाद वापस वो लकड़ी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। पेपर और वुड व्हेन बर्न्ट गिव्स एश एंड स्मोक, जब पेपर जलाते हैं तो राख, पेपर या लकड़ी कुछ भी जलाते हैं तो हमें राख और क्या मिलता है, धुआं। आप राख और धुएं की हेल्प से वापस पेपर या लकड़ी नहीं बना सकते। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, अब जैसे जैसे जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनका एज बदलता जाता है। हाँ, अगले साल क्या आप जितने साल के अभी है उतने साल के ही रहेंगे? नहीं, अगले साल आप 1 ईयर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट ईयर आप 1 साल और पुराने हो जाएंगे। वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन अ चाइल्ड बाई एनी मेथड। अगर हम चाहें कि जो इंसान बूढ़ा हो चुका है, यानी कि आपके दादाजी या हमारे दादाजी, और मैं उनको वापस से बच्चा बना दूं, वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज इरिवर्सिबल चेंज। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बना लीजिए, क्या दही से वापस दूध बनेगा? नहीं, इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जैसे हमारा ग्रोथ इरिवर्सिबल है, वैसे चाहे प्लांट हो या एनिमल, सबके ग्रोथ इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि एक छोटा सा बच्चा, किसी भी जानवर का छोटा सा बच्चा या किसी भी प्लांट का छोटा सा पौधा, अगर वो बड़ा ट्री बन जाए तो आप उसको वापस से छोटे से पौधे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, कई बार आप देखते हैं लोहे पे जंग लग जाता है, क्या वहाँ से उस जंग को वापस हम लोहा में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट बाय सिंपल प्रोसेस। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको डेफिनेशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल में आप सिर्फ ये लिखेंगे, बर्निंग ऑफ पेपर और वुड। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स। थर्ड, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। आप बिल्कुल ये जो डिटेल्स यहाँ लिखे गए हैं आप इनको नहीं राइट करेंगे, क्यों? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, दैट्स ऑल। चलिए, तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।